हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे पाइल्स के बारे में। जहाँ पे हम पाइल्स के ट्रीटमेंट, उसके रीज़न और उसका मीनिंग क्या होता है ये देखेंगे। आमतौर पर मोस्ट ऑफ लोगों को, हर दूसरे पर्सन को पाइल्स की प्रॉब्लम हो रही है आजकल, क्योंकि हमारी जो दिनचर्या है वो बदल चुकी है। पहले जैसी नहीं रही। पहले बहुत लोग हार्ड वर्क करते थे, खेतों में काम करते थे, बॉडी एक्टिविटी रहती थी उनकी, उसके कारण उनको इस तरह का जो पाइल्स है वो देखा नहीं जाता था। लेकिन आजकल बहुत से लोगों को पाइल्स की समस्या से जूझना पड़ रहा है। पाइल्स जो होता है मेल फीमेल बच्चों को किसी को भी हो सकता है। इसके कुछ रीज़न है, उसके कारण भी पाइल्स होता है। पाइल्स का मतलब होता है कि जब हम स्टूल पास करते हैं तो वहाँ पे हमको ब्लीडिंग होती है। वहाँ के जो वेंस रहते हैं, यानी हमारे रेक्टम में या एनस में बहुत ज़्यादा सूजन आ जाती है। सूजन के कारण इजीली स्टूल पास नहीं होता, या फिर स्टूल पास करते समय हमको बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है। इसके कारण वहाँ पे पेनफुल सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। उसी को ही पाइल्स कहते हैं। पाइल्स बहुत एक स्टार्टिंग स्टेज भी रहती है और एक बहुत आगे की भी स्टेज रहती है जिसमें ऑपरेट भी किया जाता है। लेकिन पाइल्स ऐसा अगर एक बार हो जाता है तो वो ठीक नहीं होता है। उसके लिए काफ़ी खान पान में चेंजेस करने पड़ते हैं, अपनी दिनचर्या चेंज करनी पड़ती है, जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं ताकि वो आगे बढ़े नहीं। देखते हैं इसके साइन एंड सिम्टम किसके कारण होता है, वो देखते हैं। रीज़न देखते हैं हम यहाँ पर। सबसे पहले तो हमको, जब हम बाउल मूवमेंट मतलब पास आउट करते हैं तो उसमें हमको बहुत ज़्यादा प्रेशर इंक्रीज़ करना पड़ता है, या फिर अगर डायरिया रहा उसके कारण भी हो सकता है। अगर क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन होता है उसके कारण भी हो सकता है। एज यहाँ पे मैटर करती है। अगर आफ्टर 30 वगैरह हो जाता है, जैसे उसमें जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम वीक होते जाता है, बराबर खाना डाइजेस्ट नहीं होता है। मोटापा अगर रहता है, ओबेसिटी के कारण भी पाइल्स होने के चांसेस ज़्यादा है। लेस बॉडी मूवमेंट, आजकल की जो जनरेशन है या आजकल का जो वर्क है, बैठे बैठे ही सारे काम हो जाते हैं, बॉडी मूवमेंट नहीं होती है, उसके कारण भी हो सकता है। पानी की मात्रा जो है बहुत कम लेने पर या पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं लेने पर भी पाइल्स होने के चांसेस है, क्योंकि जो भी हम खाते हैं उसको बॉडी के बाहर निकालने के लिए, जो इन टॉक्सिक मटेरियल है उसको बॉडी के बाहर निकालने के लिए पानी बहुत ज़्यादा वर्क करता है। अगर हम कम पानी पियेंगे तो इसके कारण हमारी बॉडी में बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकती है, उसमें से एक पाइल्स भी है। लैक ऑफ फाइबर फूड, आजकल की जनरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा जंक फूड खाने लगी है, मैदे की चीज़ें खाती है, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। तो उसके कारण क्या होता है, फाइबर तो रहता नहीं। फाइबर जो रहता है बॉडी के टॉक्सिक मटेरियल बाहर निकालने के लिए, या बचा कुछ जो खाना है वो बाहर निकालने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। और नेक्स्ट है लास्ट, बॉडी हीट। कभी कभी बॉडी की अगर अंदर से बॉडी की हीट अगर बढ़ गई, अगर अंदर से अगर बॉडी की हीट बढ़ जाती है, उसके कारण भी पाइल्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो देखते हैं हम आगे सलूशन क्या हो सकता है इसका। इसका सलूशन है कि बहुत भारी मात्रा में हमको फाइबर खाने की ज़रूरत है। अगर खाने में फाइबर नहीं रहेगा तो कचरा बाहर कैसे निकलेगा। बॉडी तो जो मेन मटेरियल है उसको तो बॉडी ऑब्जर्व कर लेती है, लेकिन जो बॉडी में बचा हुआ मटेरियल है उसको बाहर निकालने के लिए हमको फाइबर खाना ज़रूरी है, जो बॉडी की एक तरह से क्लींजिंग कराता है। जैसे वेजिटेबल्स हो गया, और सबसे फ्रूट जो है पपैया है यहाँ पे बहुत हेल्पफुल करता है बॉडी से वेस्ट मटेरियल बाहर निकालने के लिए, जिसके कारण जो स्टूल पास होता है वो इजीली पास हो जाता है, प्रेशर जल्दी आता है। या फिर लेफी वेजिटेबल खा सकते हैं, बनाना, एप्पल, ये सारी चीज़ें हम खा सकते हैं, जिसके कारण जैसे कैरेट हो गया, रेडिश हो गया, इसमें भी बहुत भारी मात्रा में फाइबर पाया जाता है। तो ये वाली चीज़ें हम खाएंगे तो हमारे पेट में वेस्ट मटेरियल रहेगा नहीं, ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना पड़ेगा, इजीली स्टूल पास आउट हो जाएगा। जैसे वाटर की मात्रा हमको बढ़ानी पड़ेगी। और दूसरी बात है प्रॉपर स्लीप। अगर हम नींद पर्याप्त मात्रा में नहीं लेते तो हमारा डाइजेशन वीक हो जाता है, उसके कारण हमको प्रॉपर स्लीप लेना भी ज़रूरी है। पानी बहुत पीना है हम लोगों को। घी, घी यहाँ पे मेन वर्क करता है, क्योंकि घी जो होता है वो ग्रीस का काम करता है। अगर खाली पेट खाना खाने के पहले अगर हम घी, 1 चम्मच घी खाते हैं तो जो भी मटेरियल है वो इजीली मतलब वो ग्रीसिंग का काम करेगा, तो जो मटेरियल है वो इजीली पास आउट हो जाएगा, जिसके कारण हमको हार्ड स्टूल नहीं होगा। इसके कारण हम घी यूज़ कर सकते हैं खाने में। अगर खाली पेट खाते हैं खाने के आधा घंटा पहले, 1 घंटा पहले, इसके बहुत अच्छे हमको रिजल्ट मिल सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर कर्ड, दही। दही खा सकते हैं, दही बॉडी को मतलब पेट को ठंडा रखता है। सब्जा सीड खा सकते हैं यहाँ पे, और सब्जा में भी बहुत ज़्यादा फाइबर होती है। छाछ पी सकते हैं, गर्मियों का सीज़न है तो छाछ, मट्ठा, ये सारी अगर चीज़ें पीते हैं तो डाइजेशन हमारा अच्छा हो जाता है।
कोल्ड ड्रिंक हो गया, जंक फूड हो गया, ये हमको अवॉइड करने हैं। ये वैसे ही अच्छे होते नहीं हैं, इसके कारण बॉडी में बहुत सारा कोलेस्ट्रॉल वगैरह इकट्ठा हो जाता है, पता नहीं कितने दिनों के तेलों से ये बना रहता है। तो इसको खाना टोटली अवॉइड करना चाहिए। एक्सरसाइज करनी चाहिए, एक्सरसाइज करने की वजह से हमारी बॉडी फिट रहेंगी, बॉडी मूवमेंट रहेंगी, तो खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा, टाइम टू टाइम स्टूल पास होगा अच्छे से। अगर हम बाउल मूवमेंट करने के पहले अगर गर्म पानी पीते हैं, गर्म पानी वैसे ही सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। वो हमेशा देखा होगा आपने कि सब कहते हैं कि गर्म पानी पीना चाहिए। वो जब भी हम सोकर उठते हैं वो भी बिना मुंह धोए, बिना ब्रश किए हमको गर्म पानी इनटेक करना चाहिए। अगर गर्म पानी पीते हैं, वार्म वाटर, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, वार्म वाटर अगर पीते हैं तो हमारी बॉडी डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प होती है, बाउल सॉफ्ट हो जाता है, जिसके कारण वो इजीली पास आउट होता है। लेग्जेटिव यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे त्रिफला चूर्ण यहाँ पे मेंशन किया है मैंने। त्रिफला चूर्ण जो होता है वो बहुत अच्छा होता है, इससे बाउल मूवमेंट इजीली पास आउट होने में आसानी होती है, डाइजेशन अच्छा होता है। तो ये है पाइल्स के बारे में जानकारी, और कुछ यहाँ पर उसके घरेलू इलाज है। अगर फिर भी आराम नहीं होता तो डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। आराम तो हो जाना चाहिए अगर स्टार्टिंग पोजीशन जो रहती है तब। अगर हम अपने खाने में थोड़ा चेंजेस करें, बहुत ज़्यादा ऑयली हाँ, और यहाँ पर मसाले की चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करनी है, ज़्यादा तीखा नहीं खाना है। मसाले से हीट बढ़ जाती है तो उसके कारण भी बहुत प्रॉब्लम होती है। तो और सिटिंग पोजीशन में ज़्यादा समय तक काम नहीं करना चाहिए, सॉफ्ट पिलो यूज़ करना चाहिए जिसमें इजीली बैठ सकते हैं। और अंजीर खाने से भी फ़ायदा होता है। रात को अगर हम अंजीर भिगो कर रखते हैं और सुबह उसको खाली पेट खाते हैं, उसके कारण भी बहुत फ़ायदा होता है। जिसमें फाइबर है वो इंटेक करना चाहिए, उसके कारण पानी पीना चाहिए अच्छी मात्रा में, उसके कारण हम पाइल्स को कंट्रोल कर सकते हैं। पूरी तरह तो कभी बंद होता नहीं है, लेकिन हम अपने खाने में चेंजेस करके ये पाइल्स जो है बढ़ने से रोक सकते हैं। तो यहाँ पर हमने पाइल्स के बारे में काफ़ी जानकारी देख ली है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।